कहते हैं ना, दोस्ती की पहचान संकट के समय ही होती है। अब रूस ने भारत की सबसे बड़ी मदद जहां कर दी और भारत को बड़े संकट से निकाल लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीयों का बड़ा दिल जीत भी लिया। सबसे बड़ी खबर, चीन में फिर से तबाही का दौर शुरू हुआ और इस बार तबाही ऐसी कि 10 देशों तक इसका प्रभाव पड़ा है और 10 देश हिल चुके हैं। ऊपर से खुद चीन को बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की मार भी पड़ी है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है चीन के अंदर, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो शहर देख रहे हैं आप, ये शहर है चीन का संघाई शहर। चीन का संघाई शहर बेहद प्रसिद्ध और चीन का सबसे बड़ा शहर है। न सिर्फ क्षेत्रफल में ये बड़ा है, बल्कि उद्योग में भी ये सबसे ज्यादा बड़ा है। यहाँ आपको जितनी भी ब्रांड कंपनियां हैं, सबकी फैक्ट्री मिल जाएंगी और एक ऐसा शहर है जहाँ से कमाई बहुत ज्यादा होती है चीन की। लेकिन अब इस जगह पे अचानक से टेस्ला को भी अपने कारखाने बंद करने पड़े हैं। तो वहीं चीन की कमाई का लगभग 30 से 40% अकेले इस शहर से आता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये शहर कितना महत्वपूर्ण है चीन के लिए। लेकिन अब चीन को लगाना पड़ा है यहाँ लॉकडाउन, और ये लॉकडाउन वैसे तो 1 सप्ताह के लिए है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस लॉकडाउन को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। करीब 2.5 करोड़ लोगों को बंद कर दिया गया है और न सिर्फ 2.5 करोड़ लोग, बल्कि जितने व्यावसायिक केंद्र हैं वो सारे इस वक्त यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। अब आप समझिए कि चीन की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। वैसे आपको बता दें, यहाँ की डिज्नी थीम पार्क सब कुछ बंद कर दिया गया है और ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ये तो वो आंकड़े हैं जो चीन दिखा रहा है, पर अंदर खाने चीन के अंदर बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे शहर हैं जहां लॉकडाउन लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे पोर्ट हैं जहां पर अभी कारोबार बंद है। एक लंबी लाइन दिखेगी ब्लॉकेज की, यहाँ कंटेनर्स पड़े हुए हैं लेकिन माल दूसरे देशों को जा नहीं रहा है। ये इन सब के पीछे है हमारी। लेकिन जरा सोचिए, दुनिया के बाकी देश खुल रहे हैं, अब तो व्यापार भी कर रहे हैं। जो एक समय लहर आई वो चली गई, पर चीन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चीन के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन अपनी झूठी शान में जी रहा है। दरअसल चीन ने बनाया है अपना वैक्सीन और वो वैक्सीन कारगर नहीं है। शुरुआती दिनों में चीन ने इसे बेचने के लिए अपने लोगों को भी लगाया और ये कहा कि हमने 80 से 90% वैक्सीनेशन कर लिया है। अगर 80 से 90% चीन ने वैक्सीनेशन कर ही लिया है, तो फिर ऐसे आंकड़े क्यों आ रहे हैं कि चीन को अपने औद्योगिक शहरों को बंद करना पड़ रहा है, जिसका सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। वैसे आपको बता दें, इसका अब असर 9 और देशों पर पड़ रहा है और ओपेक देशों पर इसका तगड़ा वाला असर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत उम्मीद जगा था कि फिर से तेल की प्राइस बढ़ेगी। आपको बता दें, ओपेक देश वेनेजुएला, ईरान, ये अभी तेल के उत्पादन को नहीं बढ़ा रहे हैं। ये चाहते हैं कि प्राइस बढ़े, लेकिन इसके उलट चीन में जैसे जैसे लॉकडाउन लग रहा है, वैसे वैसे तेल की प्राइस में कमी आ रही है। प्रति बैरल कमी की वजह से इन देशों को फायदा नहीं हो रहा है। पर हाँ, चीन के अंदर आई ये तबाही दुनिया के उन देशों के लिए थोड़ी खुशखबरी जरूर लेकर आ रही है जो तेल पर निर्भर है और तेल का दाम गिर रहा है। और आपको बता दें, भारत को इससे डबल फायदा हो रहा है। इसलिए डबल फायदा हो रहा है कि भारत रूस से ले रहा है तेल, जो पहले से अभी के प्राइस पर 25 से 30% की छूट दे रहा है। मतलब अभी अगर $119 प्रति बैरल है, तो उस पर फिर 20 से 25% की छूट ना कम होगा, उसमें और भी ज्यादा मुनाफा भारत बनाएगा। खैर, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने ही वैक्सीनेशन लगाकर खुद समस्या में फंसा रह गया है चीन। अब जब तक बूस्टर डोज नहीं देगा, जिसमें सचमुच में कुछ
कारगर दवाइयाँ हो, तब तक इसी तरीके से फंसा हुआ ही दिखेगा चीन, कभी इस वेरिएंट से तो कभी उस वेरिएंट से। पर इन सब के बीच में रूस ने भारत के लिए सबसे बड़ी मदद का ऐलान किया है। आपको बता दें, शुरुआती दिनों से ही भारत की मदद रूस करता आया है। जब यूक्रेन में छात्र फंसे हुए थे, तब भी मदद करने को सामने आया था रूस ही, और रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए जितनी संभव मदद थी उतनी की। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों के व्यवहार में कई जगह अंतर पाया गया, ये बात भारतीय छात्रों ने भी बताई। लेकिन जिस तरीके से रूस ने भारत की मदद की, वहाँ से तिरंगा बन गया इनका रक्षा कवच, और जैसे रूसी सैनिक तिरंगे को देखते, वो ससम्मान भारतीय छात्रों को जाने देते। और जो मेडिकल पढ़ने के लिए छात्र गए हुए थे यूक्रेन, वो अब बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं। छात्र तो भारत आ चुके हैं, लेकिन यूक्रेन इस तबाही में इस तरीके से तबाह हुआ है कि तुरंत अगर उम्मीद की जाए कि इन छात्रों को मेडिकल में प्रवेश फिर से मिल जाएगा, फिर से वो वहाँ जाकर पढ़ने लगेंगे, तो ये तो अब संभव होने से रहा। अब खुद यूक्रेन को खड़ा होने में कितना वक्त लगेगा, कितना नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। अब इतना ज्यादा पैसे खर्च करके और सालों को बर्बाद करके जो भारतीय छात्र वहाँ पढ़ाई करके आए हैं, और वो भी अधूरी, ऐसे में उनका भविष्य अटक गया कि वो आगे क्या करेंगे, क्या होगा उन पर। रूस के यूक्रेन पर हमला करने से सैकड़ों भारतीय छात्र भी प्रभावित हुए। ये भारतीय छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, अब बीच में ही छोड़कर वापस आ रहे हैं। अब ऐसे में इन छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है रूस ने, और क्रीमिया के कई संस्थानों ने खुद ऐसे भारतीय छात्रों से कांटेक्ट किया है और ये कहा है कि आप यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में आओ और अपनी पढ़ाई को पूरा करो। सबसे अच्छी बात क्या है, आप सोचेंगे कि ठीक है, उन्होंने ऑफर दिया होगा, अब जाएंगे ये, फिर से पैसे देंगे वहाँ पे और फिर पढ़ेंगे। बात तो वही हो गई। इसी तरह का ऑफर तो जॉर्जिया ने भी दिया, कजाकिस्तान ने भी दिया, आर्मेनिया ने भी दिया, बेलारूस और पोलैंड ने भी दे दिया है। तो फिर वहाँ पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 140 छात्र, आपको बता दें, ऐसे ही जो वापस लौटने वाले थे, इन्होंने कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस और पोलैंड के संस्थानों में एंट्री ले ली। लेकिन रूस ने जो ऑफर किया है वो बिल्कुल अलग तरह का है। उन्होंने ये कहा कि आपसे अलग से कोई फीस नहीं लेनी पड़ेगी, आपको हम लोग वैसे ही पढ़ाएंगे जिस खर्चे पर आप वहाँ पढ़े। मतलब इन्होंने जो पेमेंट कर दिया है वो ही पेमेंट माना जाएगा कि रूस को कर दिया गया है, अतिरिक्त कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। और न ही उन्हें प्रवेश परीक्षा देनी होगी, वो सीधे एंट्री ले सकते हैं और एंट्री लेकर वो पढ़ सकते। अब आपको बता दें, रूस में 16,000 से अधिक भारतीय मेडिकल छात्रों को प्रवेश लेने का मौका दे दिया है। अब ऐसे में इन छात्रों पर है कि ये छात्र वापस आते हैं पढ़ने के लिए या नहीं आते हैं। से आपको क्या लगता है, क्या रूस का ये ऑफर भारतीय छात्रों को मानना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।